मान लीजिए आपने आपके किसी दोस्त को 1 लाख रुपये उधार दिए और आपके उस दोस्त ने 1 लाख रुपये से 1 करोड़ बना लिए और आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये रह गए। आपका मित्र जो पहले गरीब था वो अमीर बन गया और आप गरीब हो गए। तो ऐसे में आपके मन में क्या भाव उठेगा? क्या आपके मन में अपने मित्र के प्रति ईर्ष्या होगी या उसकी तरक्की से आप खुश होंगे? आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो आपके मन को एकदम निर्मल बना देगी। जो भी ईर्ष्या के भाव आपके अंदर उठते हैं उन सब का जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे मेरे ही मित्र ने बर्बाद कर दिया है। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है। मैं आज उसी मित्र की हत्या करने जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे आपका आश्रम दिखा। मैंने सुना है कि आप सभी समस्या को हल कर देते हैं। क्या आप मुझे कोई मंत्र दे सकते हैं ताकि मैं अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाऊं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ। यदि तुम उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा खजाना कभी खत्म नहीं होगा, उल्टा वह और बढ़ेगा। व्यापारी बोला, हे बुद्ध, जल्दी से आप मुझे वह मार्ग बता दीजिए। बुद्ध ने कहा, मार्ग बताने से पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपने मित्र के साथ क्या किया? जितनी सच्चाई से तुम मुझे सच बताओगे उतनी जल्दी मेरा मार्ग तुम्हें आगे ले जाएगा। व्यापारी बोला, मैं और मेरे मित्र 12 साल पहले इस नगर में आए थे। जब हम यहाँ आए थे तब मेरे मित्र के पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी। उसके मुकाबले मेरे पास अधिक धन दौलत थी। वह मेरे पास आया और बोला, उसे व्यापार शुरू करना है जिसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। मैंने दोस्त के नाते उसकी मदद कर दी। कुछ ही समय में वह मेरे जितना धनवान बन गया। उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ा। मुझे भी बेहद खुशी हुई कि मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है और उसका जीवन भी अच्छा चल रहा है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में उसका व्यापार और आगे बढ़ा और वह मुझसे भी ज़्यादा अमीर बन गया और उसके पास बड़ा घर, रथ, सब कुछ हो गया। मुझे यह देख उससे ईर्ष्या होने लगी। मुझे उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझसे अधिक पैसे वाला बने। जब भी वह अपने रथ पर मेरे घर आता तो मेरे दिल में एक सुई सी चुभने लगती। मैंने तय कर लिया था कि उसे खुद से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैंने उसके व्यापार में हानि पहुंचाने के लिए एक से एक षड्यंत्र रचा, यहाँ तक कि खुद का व्यापार दांव पर लगा दिया, जिससे उसे थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मेरा व्यापार नष्ट हो गया। मैं कर्जदार हो गया। मेरे बीवी बच्चे रास्ते पर आ गए। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यक्ति बोला, मैंने उसके बुरे समय में उसे धन दिया, उसकी मदद की, तो मैंने उसके साथ कहाँ बुरा किया? जब मेरा बुरा समय आया तब वह मेरी मदद कर सकता था। वह चाहता तो जब वह उन्नति कर रहा था तब वह मेरा साथ दे सकता था, मुझे भी अपने साथ शामिल कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। वह भूल गया था कि मेरे ही दिए पैसे से आज वह आगे बढ़ा है। बुद्ध ने कहा, जब वह आगे बढ़ रहा था क्या तब तुमने उन्नति नहीं की? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे व्यापार में भी उन्नति हुई लेकिन मेरे मित्र जितना नहीं। बुद्ध ने कहा, आखिर तुम्हें किस चीज़ की कमी थी? वह व्यक्ति बोला, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं बस नहीं चाहता था कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े, मुझसे अधिक धनवान बने। बुद्ध ने कहा, क्यों? क्या इस दुनिया में तुम्हारे मित्र से अधिक धनवान व्यक्ति कोई नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ है, मेरे मित्र से भी अधिक धनवान व्यापारी यहाँ पर है। बुद्ध ने कहा, फिर तुम क्यों अपने मित्र से अधिक धनवान बनना चाहते हो? जो और व्यापारी इस दुनिया में है उनसे अधिक धनवान क्यों नहीं बनना चाहते? दरअसल हम वास्तव में अपने से नीचे
किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते जो हमारे दया का पात्र है। हम चाहते हैं कि वह हमेशा हमारे दया का पात्र ही बना रहे। वह भले ही हमसे आगे निकल जाए, हम अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर उन्हें दिखा तो देते हैं कि हम उनकी कामयाबी से खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अंदर ही अंदर उनसे जलने लगते हैं। वह हमसे आगे कैसे बढ़ गया, खासकर कि तब जब उसे आगे बढ़ने का रास्ता हमने दिखाया है, और वह कुछ समय बाद हमसे भी आगे निकल जाता है। हमें वह खटकने लगता है जिसे हम दया दिखाते थे, वह आज हमें दया दिखाने लगा है। उस पर भी तब जब वह व्यक्ति आपकी दिखाई दया का गुणगान नहीं करता, आपकी मदद नहीं करता, तब आप उसे यह बताना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी उसे मिल रहा है वह उसे सिर्फ हमारी दया दृष्टि से मिल रहा है। तब आप उसके खिलाफ एक से एक षड्यंत्र रचने लगते हैं और चाहते हैं कि वह व्यक्ति वापस उसी जगह पर आ जाए जहां से आपने उसकी मदद करके उसे आगे बढ़ाया था, और आप उस पर फिर से दया कर सके, जिसके चक्कर में आप अपना सारा सुख चैन छोड़ देते हैं। तुम चाहते तो तुम अपने मित्र की उन्नति को सहनशील स्वीकार कर सकते थे और अपने व्यापार में भी उन्नति कर सकते थे। तुम में कोई कमी नहीं थी। तुमने खुद को और अपने व्यापार को खुद ही बर्बाद कर दिया है। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, आप मुझे ये ना बताइए कि मैंने क्या सही और क्या गलत किया, बल्कि आप मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन सकूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूँ। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। तो बुद्ध ने कहा, फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो, तब तुम 1 साल में अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाओगे और एक ऐसी संपत्ति के मालिक हो जाओगे जो कभी खत्म नहीं होती। तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और अपना व्यापार शुरू करने के लिए उससे धन मांगो। व्यक्ति ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं बुद्ध? मैं अपने मित्र से धन नहीं मांग सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें वह संपत्ति चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना होगा। जाओ अपने दोस्त से धन लेकर आओ और अपना व्यापार शुरू करो। और यही नहीं, रोज तुम्हें यहाँ आश्रम में आकर भिक्षुओं से ध्यान सीखना होगा पूरे 1 साल तक, और जो कुछ भी कमाओ उसका उसमें से उतना ही अपने पास रखना जितने की तुम्हें जरूरत हो। बाकी सब गरीबों में दान कर देना और लोगों की मदद के लिए उपयोग करना। नशा मत करना, किसी की निंदा मत करना, अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना, कोई षड्यंत्र मत करना। 1 साल तक ऐसा ही करो, तब देखना तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और 1 साल के बाद बुद्ध के पास आया और उनके चरणों में गिरकर बोला, बुद्ध, आप जिस संपत्ति की बात करते थे वह मुझे मिल गई है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से भी आगे बढ़ गया है? व्यक्ति ने कहा, मेरा व्यापार तो बेहद छोटा सा है, लेकिन अब मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मैं इतना कमा लेता हूँ कि अपने बीवी बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूँ, और मैं उसी से दूसरों की मदद भी कर देता हूँ। मुझे अब समझ आ गया है कि हम लोग अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। जो संपत्ति हमारे पास है हम उसे नहीं देखते, बल्कि हम कंकड़ पत्थर बीनने में ही लगे रहते हैं। जिन बात को मैं पहले नहीं समझ पाता था, अब वह बातें मुझे स्पष्ट रूप से समझ आने लगी है। मैंने अपने मित्र से ईर्ष्या की, वह इसलिए था क्योंकि हम अपने सुख से सुखी नहीं होते, अपितु हम दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही मैंने अपने मित्र के साथ किया और ऐसा हमारे मन के कारण होता है। और अब मैं अपने मन को समझ गया हूँ। अब मुझे हंसी आती है कि मैं किन छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ था। अगर आप मेरे जीवन में नहीं होते बुद्ध, तो मैं यह सब बातें कभी समझ ही नहीं पाता। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना,
और हमारी आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।